पर इस आदमी की नाक से खून आ रहा है। आदमी तुरंत खुद को जांचने के लिए शौचालय में आता है और वो एक बोतल निकालता है। उसने टेस्ट के लिए अपने मुंह में रुई का स्वेट डाला और फिर उसे परीक्षण के लिए बोतल में डाल दिया। बोतल का केमिकल तुरंत लाल हो जाता है। आदमी अच्छी तरह जानता है कि वो बदलने वाला है। वो आदमी जल्दी से शौचालय से बाहर निकला। वो फ्लाइट अटेंडेंट से बात करना चाहता है। वो मांग करता है कि फ्लाइट अटेंडेंट तुरंत उसके लिए कुछ शामक दवाइयां ले आए, नहीं तो विमान में सवार सभी लोग मर जाएंगे। फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे ये कहते हुए अपनी सीट पर वापस जाने की चेतावनी दी कि उड़ान के दौरान क्रू मेंबर्स को धमकाना गैरकानूनी है। आदमी को गुस्सा आता है। वो फ्लाइट अटेंडेंट को पकड़ लेता है और कहता है कि वो खुद को शौचालय में बंद कर रहा है और कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलो। फिर आदमी वापस शौचालय चला जाता है। फिलहाल आदमी की नाक से खून बह रहा है और उसके दांत गिरने लगे हैं। तभी यात्रियों को शौचालय से एक चीख सुनाई देती है और प्लेन में सवार हर कोई घबरा जाता है। आदमी दर्द में अपने घुटनों पर गिर जाता है और जल्द ही उसकी पीठ से दर्जनों कीलें निकल आती हैं। थोड़ी देर बाद शौचालय शांत हो जाता है। फ्लाइट अटेंडेंट को पता नहीं है कि क्या करना है। अंदर क्या हो रहा है ये देखने के लिए उन्होंने दरवाजा खोला। तभी हाथी जैसा दिखने वाला एक राक्षस टूट पड़ता है और वो यात्रियों पर तुरंत हमला कर देता है। इसके तुरंत बाद विमान नियंत्रण खो देता है और जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। रात में डॉक्टर, बिशप और FBI एजेंट घटनास्थल पर पहुंचते हैं। उन्हें हर जगह लाशें पड़ी दिखती हैं और जाहिर तौर पर विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। अचानक एक जानवर की तरह दिखने वाला एक मृत शरीर उनका ध्यान आकर्षित करता है। डॉक्टर, बिशप अपने हाथ से शरीर को पलटते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह एक आदमी है जिसने परिवर्तन का अनुभव किया है। हाँ, ये उसी आदमी का शरीर है। एजेंट ओलिविया यात्रियों के प्रोफाइल की जाँच करती है। वो सोचती है कि म्यूटेंट बोमन नाम का यह आदमी है। ये कल्पना करना कठिन है कि एक आदमी इस तरह कैसे बदल सकता है। कुछ ही समय बाद डॉक्टर, बिशप बोमन के शरीर को वापस अपनी प्रयोगशाला में लाते हैं। उन्हें पता चलता है कि न केवल आदमी का रूप बदल गया है बल्कि उसके आंतरिक अंग भी बदल गए हैं। इस तरह के उत्परिवर्तन के साथ वो निश्चित रूप से मर जाएगा, भले ही विमान दुर्घटनाग्रस्त न हो। डॉक्टर, बिशप को ये भी पता चलता है कि म्यूटेशन से पहले उस व्यक्ति की नाक से गंभीर रक्तस्राव हुआ था। उधर FBI एजेंटों को एक दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। फिलहाल वे रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं। जाहिर तौर पर बोमन ने परिवर्तित किया और चालक दल पर हमला किया, जिससे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाद में ओलिविया को पीटर का फोन आता है जो कहता है कि बोमन की रक्त परीक्षण रिपोर्ट आ गई है। उन्हें पता चलता है कि बोमन के रक्त में एक नया कृत्रिम विषाणु है। यह वायरस था जो उसके उत्परिवर्तन का कारण बना। तब उनका मिशन ये पता लगाना है कि बोमन को किसने डोज दिया था। कुछ जांच के बाद ओलिविया को पता चला कि बोमन अपने क्लाइंट हिक्स से मिलने के लिए जा रहा था, इसलिए वे पूछताछ के लिए हिक्स को गिरफ्तार करते हैं। ओलिविया ने उन्हें बोमन की एक तस्वीर दिखाते हुए कहा कि म्यूटेशन के बाद बोमन ऐसा दिखता है और पूछता है कि क्या वो जानता है कि ये क्यों हुआ। हिक्स इस बात से इनकार करता है कि वो बोमन को जानता है और जब वो बात कर रहा है तभी उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर, बिशप जानते हैं कि हिक्स भी उत्परिवर्तित होने वाला है और वो हिक्स पर शामक दवाइयों का उपयोग करने के लिए तैयार है, जो उसे बचाने का एकमात्र तरीका है। ठीक उसी समय ओलिविया हिक्स को उस व्यक्ति को पहचान करने के लिए मजबूर करती है जिसने उसे खुराक दी थी। फिर डॉक्टर, बिशप उसे शामक देते हैं और वो धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। फिर वे वायरस के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए हिक्स को वापस लैब में लाते हैं। डॉक्टर, बिशप ओलिविया को एक सेंसिबल प्रिवेंटिव टैंक में डालता है, एक ऐसा उपकरण जो ओलिविया को हिक्स की यादों तक पहुंचने की अनुमति देता है। हिक्स की यादों में ओलिविया को एक चौंकाने वाला रहस्य पता चलता है। ये पता चला है कि हिक्स एक अंडरकवर एजेंट था, तो ओलिविया तुरंत टैंक से बाहर निकल जाती है। वो डॉक्टर, बिशप से हिक्स को एक दवा देकर उसे जगाने के लिए कहती है। हिक्स ओलिविया को बताता है कि वायरस कॉनराड नामक एक जीव विज्ञानी द्वारा बनाया गया था, जो काले बाजार में जैविक हथियार बेचने की योजना बना रहा है। यदि वायरस ब्लैक मार्केट में चला जाता है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हिक्स की मदद से FBI एजेंट उन खरीदारों को गिरफ्तार करते हैं जो वायरस खरीदने जा रहे हैं, लेकिन वे सहयोग करने से इनकार करते हैं। तो ओलिविया एक नकली खरीदार बन जाती है। वो कॉनराड के आदमियों के साथ एक सौदा करने जा रही है। ऑपरेशन से पहले ओलिविया के कान में एक तार लगाया जाता है। फिलहाल विक्रेता होटल में आता है और ओलिविया की रक्षा के लिए पीटर उसके साथ जाने का आग्रह करता है। होटल के कमरे में प्रवेश करने के बाद विक्रेता ओलिविया पर सुरक्षा जाँच करता है। अचानक डिवाइस कुछ असामान्यता का पता लगाती है। ओलिविया ने अपनी ईयर रिंग दिखाई और सफलतापूर्वक उन्हें मूव बनाया। हिक्स विक्रेता के बारे में बहुत कुछ जानता है और उसके मार्गदर्शन में ओलिविया बहुत अच्छा कर रही है। अचानक हिक्स की एक और नाक बहने लगती है और डॉक्टर, बिशप को फिर से उस पर शामक का उपयोग करना पड़ता है। तभी विक्रेता ओलिविया से पूछताछ करता है। हिक्स की मदद के बिना ओलिविया जवाब देने में असमर्थ है। ओलिविया को टेंशन हो रही थी। पीटर उन्हें कुछ समय के लिए ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। तभी कॉनराड दिखाई देता है और ओलिविया तुरंत अपने सहयोगियों को कार्रवाई करने का संकेत देती है। FBI एजेंट जल्दी से कमरे में घुस जाते हैं, कॉनराड को गिरफ्तार कर लेते हैं और वायरस को काला बाजार में पहुंचने से सफलतापूर्वक रोक देते हैं। अगर आप मां की कसम देने वालों का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो तो आपसे कृपया अनुरोध है कि आपकी कृपा हम पर भी बनाए। धन्यवाद।